श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तू बड़ भागनी कवन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तुम रे आधीन। ब्रज 84 कोश में चार गाँव निज धाम वृंदावन सोपन नहीं बरसानो नंदगांव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर करुणापूर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बर हरि बालकृष्ण लाल की वांग में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और आज कितना पुण्य पावन दिवस है। आज महाशिवरात्रि का शुभ दिन है। आज के दिन भगवान शिव का पूजन अभिषेक एवं लोग व्रत करते हैं। यह बहुत ही पावन दिन है। जो कोई भी भगवान शिव की उपासना करता है आज के दिन तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसको मनोवांछित फल का वरदान देते हैं। शिवरात्रि शिव जी की रात्रि। शिव पुराण में एक कथा आती है कि एक पहलैया था।
वह नित्य प्रति शिकार किया करता था। एक दिन उसके यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं था। सुबह से उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला। उसके बच्चे भी भूखे, उसकी बीवी भी भूखी, सभी पूरा परिवार भूख से तड़प रहा था। उस पहेलिये ने अपने परिवार से कहा कि मैं जाकर के कोई ना कोई व्यवस्था करके आता हूं। और वह पहेलिया आज शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जाता है जंगल में, सारा दिन वह शिकार की तलाश में घूमता रहता है, लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिलता। जब उसको कोई शिकार नहीं मिलता, शाम का समय होता है, अंधेरा हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं अपने घर लौट करके। बच्चे भूखे होंगे, मैं खाली हाथ लौट करके नहीं जाऊंगा। और वह पहेलिया रात्रि के समय वहां पर एक पेड़ देखता है और उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। महाराज, वह पेड़ बेलपत्र का पेड़ होता है, बिल्व का पेड़ होता है, और उस बिल्व के पेड़ में वह पहेलिया चढ़ जाता है। एक कमंडल में जल लिए हुए है और कुछ उसके पास नहीं है। वह जल लेकर के उस पेड़ में चढ़ जाता है। इधर हिरनी सरोवर में पानी पीने के लिए आती है, तो वह पहेलिया पेड़ में चढ़ा हुआ है। उसको जैसे ही आहट मिली कि कोई जलाशय में आया हुआ है, महाराज जैसे ही उस पहेलिये ने अपना धनुष बाण उठाया और जैसे ही बाण चढ़ाया, तो उस पेड़ में हलचल हुई, क्योंकि जब हम हाथ फैलाएंगे तो पेड़ में की डालियां हिलेंगी, और उसी में कमंडल टंगा हुआ था, तो हल्का धक्का लगता है तो वह जल उस पेड़ के नीचे गिरता है। वहां पर शिवलिंग रहती है और उस शिवलिंग पर वह जल गिर जाता है और वह डालियां हिलती हैं, तो बेलपत्र ऊपर से टूट करके शिवलिंग पर गिर जाती है। जैसे हिरनी को मालूम हुआ कि पहेलिया मुझे मारने वाला है, तो हिरनी आती कहती है, मैं अपने बच्चों को बता करके आती हूं और इसके बाद तुम मुझे मार देना, मुझे कोई दुख नहीं है। पहेलिया मान जाता है, क्योंकि वह शिवरात्रि का दिन था, वह सारा दिन भूखा रहा, इसलिए उसके मन विचार बदले। उसने कहा ठीक है, वो हिरनी की बात मान लेता है। तो वह हिरनी अपने घर जाती है, लेकिन काफी टाइम हो जाता है। तो जो हिरण था, हिरण कहता है कि अभी तक हिरनी लौट करके नहीं आई, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। महाराज हिरण हिरनी को ढूंढने के लिए निकलता है और वहां पर पहुंचता है। तब तक एक पहर रात्रि व्यतीत हो जाती है। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है भगवान शिव की। एक पहर व्यतीत हो जाता है और जैसे हिरण आता है तो हिरण को मारने के लिए फिर से पहेलिया बाण उठाता है, फिर बेलपत्र टूट करके भगवान शिव पर चढ़ जाती है। हिरण भी हिरणी की तरह कहता है कि मैं अपने बच्चों को बता करके आता हूं, इसके बाद तुम मुझे मार देना और ले चलना, क्योंकि पहेलिया कहता मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊं। हिरण के आग्रह करने पर पहेलिया मान जाता है, कहता ठीक है। आज हिरण अपने घर के लिए चल देता है पुनः, और इधर बच्चे 2 बच्चे हैं हिरण और हिरणी के। उन्होंने देखा कि अभी तक ना मेरी माँ आई है ना पिताजी आए हैं। एक बच्चा माँ को और पिताजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, वो पहुंचता है, तब तक 2 पहर की रात्रि व्यतीत हो जाती है। पहले पहर में उस पहेलिये ने
हिरणी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया था, एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गया। दूसरा हिरण को मारने के लिए जब धनुष बाण उठाया तो दूसरा बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ गया। पेड़ से गिर करके उसने चढ़ाया नहीं। और जब बच्चा पहुंचता है तो फिर वही कंडीशन होती है, वो भी कह देता है कि मैं लौट करके आता हूं, अपने माँ बाप को बता दूं, इसके बाद तुम मुझे मार के ले जाना, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और जब उस बच्चे को मारने के लिए वो धनुष बाण उठाता है, फिर से पेड़ में हलचल होती है और बेलपत्र टूट करके फिर से शिवलिंग पे चढ़ जाता है। महाराज, इस प्रकार ये 3 प्रहर व्यतीत हो गए रात्रि के, और चतुर्थ पहर में हिरण, हिरणी और उसके बच्चे सभी आ गए बहेलिये के पास में। कहते हैं कि तुम हमें मार के अब ले चलो। बहेलिया जैसे ही धनुष बाण उठाता है तो बेलपत्र टूट करके भगवान शंकर के ऊपर फिर से चढ़ जाता है। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं भक्त मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ऐसे भगवान भोलेनाथ अवघरदानी बाबा विश्वनाथ और इस शिवरात्रि की इतनी महिमा है कि एक बहेलिया जिसका शिकार करने का उद्देश्य, उसने व्रत नहीं किया, उसने पूजा नहीं की, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही भाव है कि मुझे इनको मार करके ले जाना है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। लेकिन वह शिवरात्रि का व्रत उसका पूर्ण हो जाता है। उस शिवरात्रि के व्रत को करने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अगर हम भगवान शिव की उपासना करें, शिवरात्रि का व्रत करें, तो क्या भगवान भोलेनाथ हमारे को प्रसन्न नहीं होंगे? क्योंकि वो तो भोले हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप कोई भी कार्य जानबूझ के करें या अनजाने में करें, उसका फल मिलता है। अमृत आप जानबूझ करके पिए तो अमर कर देगा, और अनजाने में पी ले तो भी अमर कर देगा। लाइट में उंगलियां लगाएंगे तो जानबूझ के लगाएं या अनजाने में लगाएं, करंट तो लगेगा ही। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। अब भाव से कुभाव से चाहे जैसे भी हो, अगर परमात्मा के शरण में जाते हैं, परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं, तो उसका फल अवश्य मिलता है। और इस कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। श्रीमद् भागवत जी में यह श्लोक आया है, कहते यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्पदम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। यत् फलम नास्ति तपसः, जो फल हमें तप करने से प्राप्त नहीं होता कलयुग में, यत् फलम नास्ति तपसः, तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, न योगेन न समाधिना, न योग के द्वारा न समाधि के द्वारा, वह फल हमें कलयुग में कैसे प्राप्त होता है? यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। सिर्फ भगवान नाम स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम
धारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर सा चौपाई के द्वारा वर्णन किया है कि हमें अगर हम भगवान नाम की नौका को पकड़ लेते हैं तो हम इस भव सागर से ऐसे पार कर सकते हैं जैसे एक बछड़े की खुर को कोई लांग करके निकल जाए। कलयुग में सिर्फ 12 घंटे जितने हमारे संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जितना 12 घंटे तप करने से फल प्राप्त होता है उतना गृहस्थ को झाड़ू लगाते हुए राम नाम स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ धर्म गृहस्थ धर्म बताया गया है, क्योंकि गृहस्थों से ब्रह्मचारी, गृहस्थों से ही सन्यासी, गृहस्थों से ही सारे, और इस संसार का ब्रह्मचारी कहां से होंगे? गृहस्थों से। जितने सन्यासी हैं उनको दान कौन देता है? गृहस्थ ही देते हैं। सबसे सुंदर आश्रम है गृहस्थ आश्रम। आज से 1000 वर्ष पहले जितने भी संत, लेकिन आदि शंकराचार्य के समय से अब ब्रह्मचारी संत होने लगे हैं और इतना सुंदर समय कभी कभी मिलता है, क्योंकि पावन पुण्य दिन में आपने भले व्रत ना रखा हो, भले आपने उपवास ना किया हो, लेकिन आज शिवरात्रि का दिन है। अगर आप आज के दिन भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जब भगवान राम ने रामेश्वर में पूजा की, लिंग थाप विधवत कर पूजा, भगवान शिव के लिंग की पूजा कर की भगवान राम ने, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। वहां पर भगवान राम से पूछा गया कि ये कौन है? तो राम ने कहा रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। भगवान शंकर ने कहा नहीं, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। बोले रामेश्वर भगवान की जय। तो हमें इतना सुंदर अवसर मिला है भगवान नाम संकीर्तन करने का। हम कोई ज्ञानी नहीं है, कभी किसी ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते, क्योंकि ज्ञानी तो बाल में खाल निकालता है, उसको भगवान से मतलब नहीं होता, भगवान के पिता से मतलब होता है। लोगों की अब तर्क की बुद्धि नहीं रहेगी, कुतर्क की हो गई है कि भगवान राम के बाप का क्या नाम था, उनके बाप का क्या नाम था। और जो ज्ञानी हो जाते हैं महाराज, वो इसी में लगे रहते हैं, बाल की खाल निकालने में कि इनके बाप का क्या नाम था, इनके बाप का क्या नाम था, लेकिन राम से मतलब नहीं रहता है, भगवान के नाम से मतलब नहीं रहता है। और भगवान के नाम की महिमा इतनी बड़ी, राम न सकहि नाम गुण गाए, कि भगवान राम भी चाहे कि अपने नाम के महिमा का वर्णन करें तो वो भी नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी महिमा है। जब हमें इतनी बड़ी महिमा प्राप्त है, इतना बड़ा अमृत का कलश प्राप्त है, तो क्यों ना 2-4 बूंद उसको ग्रहण कर लिया जाए। तन पवित्र हरि भजन सो, धन पवित्र करदान, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। अगर हमारे पास परमात्मा ने हमें धन दिया है तो किस लिए?
धन की 3 गतियां होती हैं। या तो आप उसको दान कर लीजिए, या फिर उसका भोग कर लीजिए। अगर ये दोनों नहीं आप कर पाए तो स्वतः नष्ट हो जाएगा। और हम मात्र धन को जोड़ जोड़ करके रखते रहें और अगर निकाले ना तो उसमें विकृति आ जाती है, वह धन अपवित्र हो जाता है। कैसे? जैसे कुएं से जल ना निकाला जाए, 1 महीने तक अगर आप जल नहीं निकालें, 1 साल तक जल नहीं निकालें तो वह जल गंध मारने लगता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार अगर परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमें धन दिया है, तो हमें उस धन का सदुपयोग कर लेना चाहिए, उसको दान कर लेना चाहिए। अगर हम दान नहीं करते हैं तो भोग कर लेना चाहिए, अगर वो भी नहीं करते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाकर के दे ही आते हैं और 4 इंजेक्शन और लगवा लेते हैं, अपने शरीर को भी छिदवा लेते हैं, कष्ट भी सहन करते हैं और धन भी दे आते हैं। धन की पहली गति हो गई दान, दूसरी हो गई भोग और तीसरी स्वतः नष्ट हो जाता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मैं तुम्हें 3 पैसे देता हूं, इन 3 पैसों को तुम्हें खर्च करना है, एक अभी के लिए, एक बात के लिए और एक कहीं का ना हो। बीरबल ने कहा ठीक है। बीरबल ने पैसे की जलेबी खाई, दूसरा पैसा जाकर के मंदिर में दान कर दिया और तीसरा पैसा जो था वह जाकर के नर्तकी को दे आया। अब अकबर ने बीरबल को बुलाया, क्यों बीरबल, वो जो तुम 3 पैसे दिए तो उसका तुमने क्या किया, उसका हिसाब दो। बीरबल ने कहा, हुजूर मैंने 1 पैसे की तो जलेबी खाई। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने 1 पैसे की जलेबी खाई, उससे का क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है? उसने कहा, हुजूर 1 पैसे की जो जलेबी खाई मैंने वो अभी के लिए है, मैंने खा ली, मेरी क्षुधा शांत हो गई, वो अभी के लिए हो गया। और दूसरे पैसा मैंने जाकर के मंदिर के दान पात्र में डाल दिया, उसका क्या अर्थ है? बीरबल ने कहा, वो बात के लिए है। और तीसरा पैसा मैंने नर्तकी को दे दिया, जो न यहां के लिए है न वहां के लिए है, उसका कोई अर्थ नहीं है। धन पवित्र कर दान, तन पवित्र सेवा किए। परमात्मा ने हमें धन नहीं दिया तो यह तन तो दिया है। तन किस लिए दिया है? तन पवित्र सेवा किए। आपके यहाँ कोई यज्ञ हो रहा है, मंदिर है, गौशाला है, जैसे आपके गांव पावला में यह श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। अब आप अपने तन को कैसे पवित्र कर सकते हैं? कैसे पवित्र कर सकते हैं? कहते हैं झाड़ू लगा करके। झाड़ू लगाइए। यह भगवान, यज्ञ भगवान का स्वरूप है। ये जो भूमि है अभी वर्तमान में यज्ञ भगवान का स्वरूप है। आप उसको साफ करके यज्ञ भगवान के पैर दबा सकते हैं। इसमें कोई आपका बेइज्जती नहीं हो रही है। बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है, और इज्जत किसकी है? किसी की नहीं। हम लोग अभिमान बस, घमंड बस सोचते हैं कि हमारी बहुत इज्जत है। इज्जत नहीं होता, यश होता है। और मन पवित्र हरि भजन सो। और अगर आप भगवान का भजन करते हैं तो आपका मन पवित्र होगा, मन में शांति मिलेगी।
इसलिए परमात्मा का भजन नित्य प्रति नाम का स्मरण करना चाहिए। आप सोचें कि मैं 4 बजे स्नान करूं, 4 बजे स्नान करने के पश्चात ही मैं भजन कर सकता हूं ना। आपको 4 बजे नहाना है ना भजन करना है। आप तो सिर्फ ये बनाइए कि मुझे भगवान का भजन करना है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, चाहे जैसे भी हो, सोते हो, चलते हो, फिरते हो, गाते हो, खाते हो, नहाते हो, चाहे जैसे भी, किसी भी परिस्थिति में भगवान का भजन कर सकते हैं और वह मंगलकारी होता है। इसलिए भगवान का भजन बहुत ही आवश्यक है। भगवान के भजन करते समय अगर आप तालियां बजाते हैं, ये भी एक परमात्मा की सेवा है। जैसे वो सीताराम सीताराम बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, सीताराम 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 बोलेंगे, लेकिन आपकी तालियां बजे, खाली अपने मुंह से बजाया। हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, कहते हैं मंदिर चलो, मंदिर में शांति मिलेगी। काष्ठे न पाषाणे भावो ही विद्यते भगवान। ना लकड़ी में भगवान है, ना पत्थर में भगवान है, तो भगवान कहां पर है? भावो ही विद्यते भगवान। जहां हमारा भाव है वहीं पर भगवान विराजमान है। अणतो अणियन महितो महियन, अणु अणु में, कण कण में, छोटे से छोटे कण में परमात्मा विराजमान है। वो बड़े से बड़े पर्वत में विराजमान है। बताइए परमात्मा कहां नहीं है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, वह सब क्या है? ईश्वर के अंश है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों में कहते हैं व्यासस्य वचनद्वयम्, 2 वचन बोले हैं, परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। लेकिन परोपकार कैसे करें? आपसे कोई पूछेगा कि महाराज परोपकार कैसे करें, तो आप कहेंगे भूखे को भोजन करवा दो तो परोपकार हो गया। लेकिन हम नहीं कहते कि आपने भूखे को भोजन करवा दिया तो आपका परोपकार हो गया। परोपकार तो फिर कैसे होगा? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब सब परमात्मा के पुत्र हैं, हम सभी परमात्मा के पुत्र हैं, उन्हीं के अंश से हैं, तो हमारा एक भाई अगर भूखा है, हमारा बेटा भूखा है, अगर हम उसको खिला रहे हैं तो क्या परोपकार है? वह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बेटे की पढ़ाई करवा रहे हैं, बेटे को शिक्षा दे रहे हैं, उसको भोजन दे रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। परोपकार नहीं है। परोपकार जो दूसरों के साथ किया जाता है वही परोपकार है। और परोपकार का मार्ग कौन दिखाता है? संत दिखाते हैं। क्योंकि संत परमहंस जी इस गति से उठकर के ऊपर निकल जाते हैं, वह हमें उस मार्ग को दिखाते हैं। परमात्मा से जोड़ने का जो काम करता है वही परोपकार है। और अगर कोई धर्म का कार्य कर रहा हो, परमात्मा से जोड़ने का कार्य कर रहा हो, उसमें कोई जो व्यवधान डालता है वो सबसे बड़ा पापी है। तुलसीदास जी महाराज वृंदावन जाते हैं। वृंदावन पहुंचे तो वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। जो वहां बड़े बड़े संत थे, महंत थे, तुलसीदास जी से कहा महाराज आइए बैठिए बैठिए। तुलसीदास जी को तखत में बैठाने लगे, चौकी में बैठाने लगे।
आजकल तो लोग दरिद्र आसन में बैठकर की कथा श्रवण करते हैं। दरिद्र आसन कौन सा होता है? जैसे ये बैठे हुए सामने वाले, दोनों घुटनों पे हाथ रख करके जो कोई बैठता है परमात्मा के सामने वह दरिद्र हो जाता है, क्योंकि ये दरिद्र आसन है। तुलसीदास जी को महाराज बैठाने लगे, गद्दी में बैठावन लागे, गद्दी में बैठावन लागे, भूम बैठ गए अनुराग। और जब तुलसीदास जी महाराज को गद्दी में बैठाने लगे, तुलसीदास जी गद्दी में नहीं बैठे, वह जमीन में जाकर के प्रणाम कर के बैठ गए। तुलसीदास जी ने कहा, कथा सुनहि जे बिनहि प्रणामा, कथा सुनहि जे बिनहि प्रणामा, ते विष वृक्ष होते अगधामा। जो कथा को बिना प्रणाम किए आकर के सीना तान करके बैठ जाते हैं, प्रणाम नहीं करते हुए, अगले जन्म में जाकर के विष वृक्ष बनते हैं। कथा विघ्न करते जे द्रोही, कथा विघ्न करते जे द्रोही, ते मर कर पुनः सूकर होई। और जो कथा इत्यादि में विघ्न बाधाएं डालते हैं, वह अगले जन्म में सूकर का जन्म पाते हैं, सुअर का जन्म मिलता है। तुलसीदास जी ने 10 दोष बताए। आइए हम सभी लोग महाराज श्री का आगमन